श्रोति नमन प्रिय विद्यार्थियों, आप सदैव ही स्वस्थ रहें। अब हम इस वीडियो में अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के षष्ठ पाठ का द्वितीय काव्यांश दूसरी कविता अट नहीं रही है के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम कविता का वाचन करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नव में तुम पर पर कर देते हो। कहीं सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को तुम नभ में पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं, आंख हटाता हूं, हट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इस तरह से हमने काव्यांश का वाचन किया। अब हम सबसे पहले काव्यांश के कठिन शब्दों के बारे में समझते हैं। कठिन शब्द देखें। अट, अट का अर्थ होता है समाना, समाना, समाहित होना। अट का अर्थ है। आभा, आभा का अर्थ होता है सुंदरता, सौंदर्य, सुंदरता अथवा सौंदर्य। फागुन, फागुन का अर्थ है फाल्गुन मास। जो हमारे 12 महीने होते हैं उनमें फाल्गुन मास का नाम यहाँ पर फागुन है। तन का अर्थ होता है शरीर। सट का अर्थ भी होता है समाना। सट का अर्थ भी समाना ही है। घर घर, घर घर में। नव का अर्थ होता है आकाश। नव का अर्थ आकाश या आसमान। पर, पर का अर्थ होता है पंख। पर का अर्थ है पंख। हटाता, हटाना। और पाट पाट, पाट पाट का अर्थ होता है स्थान स्थान, स्थान स्थान। पाट पाट स्थान स्थान। शोभा श्री का अर्थ होता है सौंदर्य, सुंदरता। पट का अर्थ भी समाहित होना ही होता है। इस तरह से हमने कठिन शब्दों को समझा। अब हम काव्यांश का भावार्थ देखते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इस काव्यांश में कवि निराला जी ने फाल्गुन मास की मादकता का, वसंत काल होता है फाल्गुन मास में, तो उस समय की प्राकृतिक सुंदरता का, प्रकृति के सौंदर्य का, फाल्गुन मास की प्राकृतिक सुंदरता का, प्रकृति के सौंदर्य का बहुत ही अच्छे ढंग से, मनमोहक ढंग से, आकर्षण तरीके से वर्णन किया है, जो वास्तविकता रूप लिए हुए होता है। तो कहते हैं अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है कि फाल्गुन के महीने में, फाल्गुन मास में चारों ओर प्रकृति इतनी सुंदर है, इतनी मादकता है, इतनी मस्ती है कि वह प्रकृति में फाल्गुन के महीने का सौंदर्य समाहित नहीं हो पा रहा है, सट नहीं रही है, और वह प्रकृति, प्राकृतिक सौंदर्य समाहित नहीं हो पा रहा है। चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य ही सौंदर्य है। फिर कहते हैं कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो कि फाल्गुन के महीने में फूल सुगंधी छोड़ रहे हैं, मानो सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, घर घर भर देते हो, और हर घर में, हर स्थान पर फूलों की सुगंधी, फूलों की खुशबू ही फैली हुई है। उड़ने को नव में तुम पर पर कर देते हो। और फाल्गुन महीने के बारे में कहा, फाल्गुन मास में इतनी मादकता है, इतनी मस्ती है कि जैसे लगता है कि हम आकाश में पंख उड़ाकर उड़ रहे हों,
फूलों की सुगंधी आकाश में चारों ओर उड़ रही है, चारों ओर सुगंधिमय वातावरण बन रहा है, सुगंध ही सुगंध प्रसारित हो रही है, पर पर कर देते हो। और कहते हैं कि ऐसा लगा जैसे पंख लगाकर फाल्गुन का महीना उड़ने के लिए सबको आतुर कर देता है। फाल्गुन महीने में सभी मस्ती में, मादकता में आ जाते हैं, मस्ती में छा जाते हैं और उड़ने को आतुर से हो जाते हैं। फूलों की सुगंधी चारों ओर फैल रही है, आकाश में, धरती पर, सब जगह सुगंधी ही सुगंधी है, सब जगह मादकता ही मादकता है, सौंदर्य ही सौंदर्य है। आंख हटाता हूं, हट नहीं रही है। और कब कहते हैं मैं सौंदर्य से, इस सुंदरता से अपनी आंख हटाना चाहता हूं, लेकिन मेरी आंख वहां से हटना नहीं चाहती, क्योंकि प्रकृति में इतनी सुंदरता है, इतना सौंदर्य है, इतना रसमय वातावरण है कि मैं चाह कर भी उसे अनदेखा नहीं कर पा रहा हूं, मैं चाह कर भी वहां से अपनी आंख नहीं हटा रहा हूं, नहीं हटा पा रहा हूं, क्योंकि बहुत आकर्षक, बहुत ही आकर्षक वातावरण है, बहुत ही मन को लुभाने वाला प्राकृतिक सौंदर्य है। इसलिए मैं कोशिश करने के बाद भी अपनी आंख उस प्राकृतिक सौंदर्य से अलग नहीं कर पा रहा हूं, दूर नहीं हो पा रहा हूं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी लाल, और कह रहे हैं कि वृक्षों पर नए नए पत्ते आ गए हैं, वृक्षों की डालियां पत्तों से लदी हुई हैं, पत्तों से भरी पड़ी हुई हैं, कहीं लाल पत्ते हैं तो कहीं पर हरे पत्ते हैं, चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता है। और कहते हैं कि कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल, कैसा लगता है, कहीं कहीं पर इतने सुगंधित फूल खिले हुए हैं कि ऐसा जान पड़ता है, ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी के हृदय में, पृथ्वी के हृदय पर, पृथ्वी के गले में एक सुगंधित पुष्पों की मनमोहक माला पड़ी हुई है। पृथ्वी के वक्षस्थल पर, पृथ्वी के हृदय पर सुगंधित फूलों की माला शोभायमान है। पाट पाट शोभाश्री, पट नहीं रही है। और कहते हैं स्थान स्थान, प्रत्येक जगह, प्रत्येक स्थान पर सुंदरता ही सुंदरता बिखरी पड़ी है, हर तरफ, चारों तरफ, चारों ओर सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई दे रहा है, प्राकृतिक सुंदरता, सुंदरता ही बिखरी पड़ी है। इसलिए कहीं भी सौंदर्य की कोई कमी नहीं है, हर जगह मादकता है, मस्ती है, प्राकृतिक सौंदर्य है, फूल खिले हैं, नई नई डालियां हैं, बहुत सुखमय, बहुत मनोरम, बहुत आकर्षण, बहुत ही सरस वातावरण बना हुआ है। फाल्गुन के महीने का वातावरण मादकता युक्त, रसयुक्त, मनमोहक, सबको लुभाने वाला और चारों तरफ मस्ती, मादकता प्रसारित करने वाला है। इस तरह से कवि ने इसमें फाल्गुन मास की मादकता का, फाल्गुन मास के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। अब हम देखते हैं इसके शिल्प सौंदर्य के बारे में, समझते हैं। यहां पर सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, छायावाद युग की रचना है, कवि ने सरल शब्दों का प्रयोग किया है और घर घर भर देते हो, यहां पर अनुप्रास अलंकार है, र वर्ण की आवृत्ति से यहां पर अनुप्रास अलंकार है, लेकिन घर घर, घर घर शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, इसलिए यहां पर पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार भी है, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार भी यहां पर दृष्टिव्य है। इसी तरह से पर पर कर, यहां भी र वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है, और पर शब्द का प्रयोग दो बार हुआ, अर्थ में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए यहां पर हमारा पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार भी है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, कि यहां पर चेतन के रूप में भी प्रसारित किया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि गले में सुगंधित फूलों की माला पड़ी हो। तो यहां पर मानवीय कण का भी एग्जाम्पल है, यहां पर मानवीय कण भी स्पष्ट हो रहा है, मानवीय करण। इस तरह से इसमें कवि ने बहुत ही अलंकारित, बहुत सरल
सहज साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है और फाल्गुन महीने की मादकता, फाल्गुन महीने के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ी सहजता से वर्णन किया है। एक बार पुनः देखते हैं सब सौंदर्य। खड़ी बोली है, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, सरल सरल शब्द अपनाए गए हैं। फाल्गुन मास की मादकता का, फाल्गुन मास के प्राकृतिक सौंदर्य का हमने बड़े अच्छे ढंग से, बड़े सरल ढंग से वर्णन किया है। अनुप्रास, पौनोक्ति प्रकाश, मानवीकरण, अलंकारों का सहजता से प्रयोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमने काव्यांश का भावार्थ, कठिन शब्द और शिल्प सौंदर्य के बारे में समझा। निश्चय ही आपको पाठ समझ में आ गया होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति नमन।